जय श्री कृष्ण। आपको पता है जन्माष्टमी में 56 भोग जो बनता है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। स्टोरी तो मैं आपको दूंगी बाद में, लेकिन आज मैं एक ऐसी डिश बना रही हूँ जो 56 भोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए बनाते हैं मूंग दाल हलवा, बट बहुत ही आसान तरीके से। मूंग दाल हलवा बनाने के लिए चाहिए मूंग दाल, लेकिन जिस तरह से ज़्यादातर लोग बनाते हैं और हलवाई बनाते हैं वो सोक्ड मूंग दाल को पीसते हैं और फिर उसे पकाते हैं, जिसमें घंटों लग जाते हैं। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। इसे अच्छे से मैंने धो लिया है मूंग दाल को, उसके बाद सुखा के हम इसे टोस्ट करेंगे, वो भी ड्राई विदाउट एनी घी टू बिगिन विद। सो लेट्स डू दैट। इसे हमें अच्छे से टोस्ट करना है, मतलब लिटरली गोल्डन ब्राउन होने तक। एंड आप इसे हाई आंच में भी कर सकते हैं। तो एक ही कढ़ाई में सारा कार्यक्रम होगा और बड़ी जल्दी से हो जाएगा। यहाँ एक प्लेट भी मैं तैयार रखती हूँ। जैसे ये टोस्ट हो जाएगा वी गोना टेक इट आउट। जब बड़े सरफेस में आप किसी चीज़ को निकालते हैं तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है, एंड हमें इसे ठंडा करके फिर ग्राइंड करना है। यहाँ मैं आपको एक टिप देती हूँ। ये वाला जो प्रोसेस है ना, जो दाल को रोस्ट करने का, ड्राई रोस्ट करने का प्रोसेस, उसे आप पहले से ही करके रख सकते हैं। इनफैक्ट हमारे घर में तो हम काफ़ी सारा दाल इस तरह से टोस्ट करके रख देते हैं। जब कोई गेस्ट आ गए या फिर जब मन किया मूंग दाल हलवा खाने का, बस वो टोस्टेड रोस्टेड दाल को हम निकालते हैं, ग्राइंड करते हैं और हलवा बना लेते हैं। सो दैट्स अ टिप दैट यू शुड कीप इन माइंड। लवली, ब्यूटीफुल इवन कलर आ गया है इसमें। सारे दाने गोल्डन ब्राउन और शुड आई से रेडिश ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब ये बहुत ज़रूरी है कि जो पाउडर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं होना चाहिए और दरदरा बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो पॉइंट आपको खुद समझ आ जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा दरदरा होगा तो मुंह में आएगा और वो कच्चापन लगेगा, लेकिन दरदरा बिल्कुल नहीं होगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप मूंग दाल का हलवा खा रहे हो। ऐसा लगेगा कि आप आटे का हलवा खा रहे हो, एंड यू डोंट वांट दैट। चलिए, सो अब इसे भूंजने का टाइम आ गया है, जिसके लिए व्हाट यू नीड, करेक्ट, घी। मैंने पाइनएप्पल शीरा भी बनाया था, तो क्या बोला था कि एक अच्छे हलवे की पहचान होती है कि उसमें कितना घी जाता है, राइट। शीरा की रेसिपी देखी है कि नहीं देखी है तो क्लिक कीजिए, लिंक यही है। पर फिलहाल इस पे फोकस कीजिए, बिकॉज आज का जो मूंग दाल हलवा है ना, एक्चुअली आई डोंट नो विच वन इज़ माई फेवरेट। आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद, इस रेसिपी को देखने के बाद, कि आपको ज़्यादा कौन सा हलवा पसंद आया, पाइनएप्पल शीरा या मूंग दाल हलवा। चलिए, घी के साथ इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब क्योंकि मैंने इस मूंग दाल को पहले ही काफ़ी अच्छे से रोस्ट किया है, ऑलरेडी कलर कितना अच्छा आ गया है, तो इस स्टेज में इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होगी। दैट इज़ माई ट्रिक। से भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब ये जो रवा है ना, ये वो रियल दरदरापन देता है हमारे मूंग दाल के हलवे को। ओके, चलिए, अब जब तक मूंग दाल और रवा घी में अच्छे से पक रहा है, तब तक आपको 56 भोग की स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ ये कि कृष्ण भगवान रहते थे द्वारका में, और द्वारका के लोग पूजा करते थे इंद्र भगवान की फॉर अ लॉट ऑफ रेन। तो एक दिन कृष्ण भगवान ने बोला कि भाई, इंद्रदेव का तो ड्यूटी है आपको बारिश देना, आप उनकी क्यों पूजा कर रहे हो। आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, वो आपको फूल फल देता है, आपके जो एनिमल्स हैं उन्हें फॉडर देता है। तो लोग उनकी पूजा करने लगे।
इंद्र भगवान हो गए गुस्सा और दमादम उन्होंने बारिश शुरू कर दी। उससे क्या हुआ, लोग घबरा गए। कृष्ण भगवान गए, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा लिया और पूरे 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उन्होंने सारे लोगों की, सारे प्रजा की रक्षा की। They did not get wet or washed away in the rain। जब बाद में लोगों को पता चला कि कृष्ण भगवान तो कुछ खाए नहीं थे, उन्होंने माँ यशोदा से पूछा कि कृष्ण भगवान खाते क्या थे। माँ यशोदा ने कहा कि भाई मेरा लल्ला तो दिन में 8 बार खाता है। तो लोगों ने कैलकुलेट किया, 7 × 8 मतलब 56, 56 और 56 पकवान बनाए उनके कान्हा के लिए। और तभी से ये ट्रेडिशन शुरू हुआ जहाँ हर जन्माष्टमी 56 भोग कृष्ण भगवान को चढ़ाया जाता है। Isn't that a really sweet story? And isn't कृष्ण भगवान really sweet? हाँ, कृष्ण भगवान ने किस तरह से सबकी लाइफ सिंप्लीफाई कर दी। एंड मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। यूजुअली मूंग दाल का जो हलवा होता है उसके लिए अलग से चाशनी बनती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत टाइम लगता है, कम से कम घंटा भर लग जाता है। लेकिन ये जो तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये लिटरली 15 से 20 मिनट में बन जाएगा। और इसमें चाशनी नहीं, डायरेक्ट हम पानी ही डालेंगे। पानी डालने समय ध्यान से, बिकॉज पुर करके ये उड़ेगा। अब कई लोग ना इसमें मावा भी डालते हैं, लेकिन मावा बाहर से मंगवाना पड़ेगा। आई लाइक टू सिंप्लीफाई थिंग्स। आप दूध डालिए, इसे थोड़ी देर पकने दीजिए एंड वो सेम फील दे देता है, राइट। तो अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक दूध और पानी अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए हलवे में, और ये थोड़ा सा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी ड्राई ना हो जाए। नाइस, दिस इज लुकिंग ग्रेट नाउ। दूध सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा और दूध विद सैफरन एंड सम चीनी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद चीनी फर्स्ट। गिव इट अ नाइस मिक्स। आहा, देखिए कितना प्यारा कलर भी आ गया है। फ्रैंकली इस मूंग दाल के हलवे में केसर की कलर की वैल्यू नहीं है जितना उसकी खुशबू और उसकी फ्लेवर की वैल्यू है। और देखा, जैसे ही चीनी डाला फिर से कंसिस्टेंसी पतली हो गई, बिकॉज द शुगर हैज़ मेल्टेड। लेकिन अब यही चीनी कैरमलाइज होते होते दैट नाइस डार्क कलर देगा हमारे मूंग दाल हलवा को। वाह, देखिए क्या प्यारा कलर आ गया है और कितने अच्छे से ये थिक हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर एंड नाउ सम चॉप नट्स। पहले डालेंगे रफली चॉप पिस्ता, फिर बादाम एंड देन सम काजू। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड दिस इज डन। देखिए किस तरह से पूरा घी सेपरेट हो गया है। एंड लुक एट द टेक्सचर, सो नाइस एंड क्रम्बली, जस्ट लाइक मूंग दाल हलवा। क्योंकि मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। दैट्स द साइन ऑफ गुड मूंग दाल हलवा। एंड हियर देखते ही देखते मूंग दाल हलवा तैयार। आई होप आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी एंड आई होप आप इसे ज़रूर बनाइए और साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोग बना सके। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।